वाइट फ्लाइज हो या मिलीबग्स हो या किसी भी प्रकार के काले कीड़े हों जो पत्तों में चिपक जाते हैं, उन सब से छुटकारा दिलाने के लिए ये जो रेमेडी आज मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है और 100% ये रिलायबल है। इसको यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पौधे, चाहे वो सब्जी वाले पौधे हों, फूलों वाले हों या फलों वाले हों, खासकर अपराजिता, गुड़हल या बैंगन, इन सब पे वाइट फ्लाइज का अटैक है। कई लोगों की क्वेरी भी आ रही है कि पत्तों के नीचे कुछ चिपके रहते हैं वाइट फ्लाइज और जब उन्हें हम टच करते हैं तो वो उड़ने लगते हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए ये जो घरेलू नुस्खा आज मैं लेकर के आई हूँ, इसका इस्तेमाल आपको 3-4 दिनों पर एक बार करना है। और यदि आप ये नुस्खा पहली बार में ही काम कर जाता है तो आपको 8-10 दिनों के बाद ही रिपीट करना है। चलिए वीडियो में आगे मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है और किस तरीके से इस होम रेमेडी को रेडी करना है। देखिए, बरसातों में अक्सर ये जो वाइट फ्लाइज हैं या मिलीबग्स हैं, ये आपके पौधे पर सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं क्योंकि गमले की मिट्टी हमेशा गीली रहती है। पौधे को धूप कम मिलना और वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी होना, ये सब रीज़न होता है जिस वजह से बरसातों में अक्सर हमारे गार्डन में ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, आपको करना क्या है, यदि 8 से 10 गमलों के लिए रेडी कर रहे हैं तो इस तरीके से 6-7 कलियां लहसुन की ले लेनी है। अब इन सबको आप कूट लीजिए, यानी कि इस तरीके से थोड़ा ग्राइंड कर लीजिए कि ये जो है पानी में घुल जाए। इसको कूट करके आपको 1 से 1.5 लीटर पानी में भिगो करके रख देना है और कोशिश कीजिए कि रात में ही ऐसा कर लें ताकि मॉर्निंग में आप इस्तेमाल कर सकें। इस तरीके से 1 लीटर पानी लीजिए और इसमें ये लहसुन जो मैंने कूट लिया है इसको इसमें डाल दीजिए। इसमें एक चीज़ और आपको मिक्स करना होगा और वो है एलोवेरा। एलोवेरा भी आपको पता है कि नेचुरल फंगिसाइड भी होता है, खाद भी होता है और हमारे पौधों को सुरक्षित भी रखता है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। ये जो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, यह फंगस, बैक्टीरिया और रस चूसने वाले कीटों को पूरी तरीके से दूर रखने में हेल्प करेगा। ये जो लहसुन का फंगिसाइड है, इसका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो मार्केट से ख़रीदे हुए किसी भी फंगिसाइड को लेना ही भूल जाएंगे और यूज़ करना ही भूल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आपके पौधे का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा, खाद के रूप में ही काम करेगा। इसको आप, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है कि इस्तेमाल करने का यही तरीका है कि आज इस्तेमाल किया और 2-3 दिनों में ही आपको फ़ायदा लगता है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 3-4 दिनों पे ना रिपीट करके आप 8 से 10 दिनों के बाद फिर से आप रिपीट करेंगे। अब इसको जब आप रात भर रखेंगे, कुछ धीरे धीरे ये पानी में घुलता जाएगा। आपके पास एक स्प्रे बॉटल इस तरीके से ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो मेक श्योर कि इसके बाद आपको पानी नहीं देना है। 24 घंटे के लिए अपने पौधे को ऐसे ही छोड़ना है। दूसरी चीज़, आपके पास किसी भी प्रकार का ऑयल है या फिर नीम ऑयल है तो वेल एंड गुड। यदि इन दोनों में से कोई भी चीज़ें नहीं हैं और आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इस तरीके से कम 4 से 5 ड्रॉप आपको ले लेना है। अंदाज से मैंने आधा चम्मच लिया है। उस मिश्रण को छान लीजिए और उसमें ये ऑयल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालिए और इसके बाद जिस भी पौधे पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ खूब अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। कम से कम 5 से 10 मिनट फोर्स के साथ उन पत्तों पर उलट पलट के आप स्प्रे कीजिए और ये ध्यान रखिए कि इसके बाद आपको पानी नहीं देना है। ये जो लहसुन वाला जो उपाय है, ऐसा करने से आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा छिपकली वगैरह भी आती होगी तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा और भी तरह के जो बरसात में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अब यहाँ पर 1-2 चीज़ें ध्यान रखनी है। यदि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 ड्रॉप से ज़्यादा 1 लीटर में नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, यदि ऑयल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा चम्मच ही लेना है आपको, यानी कि 6-7 ड्रॉप भी ले सकते हैं लेकिन 10 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं लेना है। अच्छे से पत्तों को उलट पलट के स्प्रे कर दीजिए और इसके बाद पानी बिल्कुल भी नहीं देना। इसमें मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ये तरीका हमेशा काम करेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये दोनों बहुत ही इफ़ेक्टिव मैंने आपको तरीके बताए हैं क्योंकि पूरा कमेंट सेक्शन इन चीज़ों से भरा हुआ है कि वाइट फ्लाइज हैं अपराजिता में या सब्जियों वाले पौधे में। तो ये चीज़ जो आप इस्तेमाल करेंगे ये हमेशा आपको 100% रिजल्ट देगा। अब देखिए, आपको करना क्या, आपको चाहिए राख। यदि आप ये सोच रहे हैं राख कहाँ से मिलेगा तो घर में जो पूजा पाठ के लिए राख आता है वो ले लीजिए या फिर अगरबत्ती की राख। मैं जो ये दिखा रही हूँ ये अगरबत्ती की राख है, धूप बत्ती वाली राख को मैं इकट्ठा करके रखती हूँ।
अब इसको करना क्या है, शाम के टाइम में पत्तों पर इस तरीके से सिर्फ छिड़क देना है। ये जितने भी वाइट फ्लाइज या एफिड्स वगैरह होते हैं, ये केवल जो सॉफ्ट कोमल युवा जो पत्तियां होती हैं उनका ही रस पी सकते हैं और उन पर ही चिपके रहते हैं जो नए पत्ते निकलते हैं। तो राख जो है वो पत्तियों को कठोर बना देता है और एफिड्स उन्हें काट नहीं पाते। तो धीरे धीरे पत्ते कठोर होते जाते हैं और यदि मिलीबग्स वगैरह के ऊपर आपने डाल दिया तो उनका जो वैक्स चिपका होता है ऊपर में, जो कि चाहे जितना भी आप उपाय कर ले वो जाते नहीं हैं, ये राख के इस्तेमाल से वैक्स हटता है और वो सिकुड़ कर नीचे गिर जाते हैं। इसलिए राख बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक उपयोगी फंगिसाइड के रूप में सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी राख में आप 1 चम्मच हल्दी भी मिला सकते हैं। बस दोनों ही सूरत में ध्यान रखना है कि इसके बाद वाटरिंग नहीं करनी है। 24 आवर्स के लिए जस्ट कीप देम असाइड। जिस पर भी आपने किया है ये ट्रीटमेंट, उन पौधों को जस्ट ऐसे ही छोड़ दीजिए और नेक्स्ट डे आप पानी दीजिए। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। पूरे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लिखा था कि कोई उपाय बताइए, वाइट फ्लाइज है, अपराजिता वगैरह पे, तो मैंने ध्यान रखा है, हमेशा व्यूअर्स की बातों का ध्यान रखती हूँ। अब आपको भी ध्यान रखना है कि लाइक शेयर ज़रूर करना है और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करते जाइए, इससे हौसला बुलंद होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, राधे राधे सभी को।